हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, फैबल्स एंड फॉकटेल्स। फैबल्स का मतलब होता है दंत कथाएँ और फॉकटेल्स का मतलब क्या होता है, लोक कथाएँ, मतलब लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओस। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ड आता है वरीड। वरीड को मतलब क्या होता है, चिंता। देखिए जैसे ये लड़की परेशान है ना, चिंतित है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना। फिर एक वर्ड है यहाँ पे प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। देखिए यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन। फिर एक वर्ड यहाँ पर है सेज। सेज मतलब क्या होता है, संत, सन्यासी, महात्मा लोग जो होते हैं, देखिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, सेज कहेंगे। ठीक है। फिर एक आता है सरप्राइज़। सरप्राइज़ का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। जैसे कि आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। जैसे ये बच्चा देखिए एकदम आश्चर्यचकित हो गया है, तो ये अपना मुंह खोल लिया है। तो आश्चर्यचकित होते हैं जब हम लोग, तो हमारा मुंह ऑटोमेटिक आश्चर्य से खुल जाता है, तो वो होता है सरप्राइज़ होना, दैट मीन्स आश्चर्यचकित होना। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र की भूमि होना, बहुत बड़े एरिया में ज़मीन, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होना। लार्ज एरियाज़ ऑफ लैंड, बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होना। पोशन। पोशन का मतलब होता है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। दवाई जिसमें चमत्कारी गुण होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पोशन। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ देना। जब हम लोग कोई चीज़ ट्राई करते रहते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो छोड़ देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गिव अप, स्टॉप ट्राइंग। नेक्स्ट आता है डो। डो का मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। ओस की बूंदे आप लोग समझते हैं ना, ठंड में जो ओस की बूंदें गिरती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डो। तो ये आता है, देख रहे हैं इसका पिक्चर भी बना हुआ है। नेक्स्ट आता है चैंट। चैंट जैसे कि टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, मतलब कोई भी बात को बार बार, जैसे कोई मंत्र हम लोग बार बार जपते हैं, कोई बात हम लोग बार बार कहते हैं, है ना, कोई गाना हम लोग बार बार गाते हैं, तो क्या है, किसी भी चीज़ को बार बार, कोई भी वर्ड को बार बार कहना। चैंट का एक तरह से हम समझते हैं मंत्र वगैरह जो होता है, उसे हम लोग चैंट करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।